आपको श्रम करना पड़ेगा। तो जनक जी ने कहा कि आप बताएं श्रम करूं मैं, कैसा श्रम? कहे श्रम की विधि ये है कि आपको हल चलाना पड़ेगा। महाराज श्री जनक ने कहा ठीक है मैं हल चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं। जैसे ही चलने लगे तो कहा रुको अभी, आप अकेले नहीं, आपका सहयोग महारानी जी करेंगे, वो स्वयं आपके साथ जाएंगे। माताओं बात समझ में आ रही है? पति अगर श्रमजीवी है तो पत्नी को भी श्रम करना चाहिए, उसे भी श्रम स्वीकार करना चाहिए। गृह का संपूर्ण कार्य आप संभालती हैं, उसके मूल में बुद्धि के साथ साथ श्रम है, श्रम के साथ साथ बुद्धि है, बुद्धि और श्रम दोनों का समन्वय है। आप व्यापारी हैं, आप प्रतिष्ठान चला रहे हैं, बुद्धि से चला रहे हैं। लेकिन प्यारे अगर बुद्धि के बल पर ही आप सब कुछ करना चाहेंगे, श्रम से दूर हो जाएंगे तो आप रोगी हो जाएंगे और एक दिन रोग आपकी बुद्धि को ही नष्ट कर देगा। बोलो करेगा कि नहीं? रोग हावी होगा तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। और रोग यदि हावी हुआ है तो श्रम के अभाव में हुआ है। आप शिक्षक हैं, यदि आप श्रम से दूर हो जाएंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। एक दिन आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा आपसे रूठ जाएगी। आप जीवन जीने की इच्छा नहीं रखेंगे। बुद्धिजीवी होने के बाद भी कितने लोग हैं जो मरने का संकल्प ले लेते हैं। आईएएस जहर खा के मर रहा है, बोलो मर रहा है कि नहीं मर रहा है? इंजीनियर रेल की पटरी पर सोता हुआ मैंने देखा है। डॉक्टर सल्फास की गोली खा के मर रहा है। उसके पास बुद्धि का अभाव है क्या? लेकिन कहीं ना कहीं वो जिंदगी से रूठ गया, उसके जीवन में कोई अभाव है। तो प्यारे श्रम छोड़ करके केवल बुद्धि के बल पर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप श्रम को साथ लेके चलिए, बुद्धि और श्रम का समन्वय होना चाहिए। महाराज श्री जनक को भी श्रम स्वीकार करना पड़ा और महाराज श्री जनक ने हल चलाया, सहयोग श्री सुनैना जी ने दिया और जैसे ही वो हल का फल एक घट से टकराया, उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई। बोलिए जनक नंदिनी की। तो मुझे लगता है कि जानकी जी की कृपा तो तब हो सकती है जब हम आलस्य से दूर हों, प्रमाद से दूर हों, श्रम को स्वीकार करें, तो किशोरी जी की कृपा जरूर होगी। एक और बढ़िया बात बताएं, किशोरी जी का संबंध है भूमि से। बोलो है कि नहीं भूमि से संबंध? भूमि से प्रकट हुए हैं। ऐसा संसार में कौन है जिसका भूमि से संबंध ना हो? बोलो भाई। और भूमि से आप जुड़ेंगे तो श्रम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। बोलो देनी पड़ेगी। भूमि से जब आप जुड़ेंगे तो उसमें प्राथमिकता किसकी रहेगी? श्रम की रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं? तो मुझे लगता है श्री किशोरी जी भूमि से प्रकट हुई हैं। जो श्रम से प्यार करेगा, जनक नंदिनी का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिजीवी बने, स्वागत है। शिक्षा की क्रांति में आप आईएएस बने, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन श्रम से दूर ना हो। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति श्रम करने में संकोच कर रहा है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मेहनत और श्रम करने में संकोच कर रहा है। किसी पढ़े लिखे लड़के से कहो बेटा एक बाल्टी पानी ले आओ, कहता हम पढ़े लिखे पानी लावे, आपके पास दिमाग नहीं है, मुझसे कह रहे हो। इसका मतलब है कि बुद्धिहीन लोग ही काम करते हैं, श्रम करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते हैं। ये कितनी गलत सोच है, बोलो है गलत सोच की नहीं? श्री जनक नंदिनी जानकी जी ने श्रम किया, बोलो किया श्रम की नहीं? प्रमाण दे रहा हूं निज ग्रह सब परिचर्या करहीं। ये परिचर्या का संबंध किससे है? बोलो ग्रह परिचर्या का संबंध किससे है? श्रम से है कि नहीं? ये श्रम से। मानस की अर्धाली सिद्ध कर रही है कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है श्री जनक नंदिनी जानकी जी, लेकिन निज ग्रह सब परिचर्या करेंगे। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति काम नहीं करता है? आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो वो श्रम नहीं करेगी, संकोच करेगी कि मैं शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच गई हूं, अभी भी मैं काम धाम करूं, श्रम करूं, झाड़ू लगाऊं, घर मकान को साफ करूं। आज देश आजाद जब से हुआ, गांधी जी कहते रहे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन आज स्वच्छ भारत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि देश के प्रधानमंत्री को भी झाड़ू लगानी पड़ी प्यारे, तब संदेश गया पूरे देश में स्वच्छ भारत। बोलो नरेंद्र मोदी ने झाड़ू भले ही फोटोग्राफी करवाई हो, लेकिन झाड़ू लगाई कि नहीं लगाई? दिखाया तो है झाड़ू हाथ में है। सफाई तभी होगी, स्वच्छ भारत तभी होगा जब हम श्रम करेंगे। बोलो भाई होगा ना? श्रम से ही स्वच्छता आएगी, और जहां स्वच्छता होगी वहीं परमात्मा का वास होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपका हृदय स्वच्छ होगा तो उसमें भगवान का वास होगा। पृथ्वी पर श्रम के माध्यम से आप स्वच्छता का स्वरूप प्रकट कर देंगे तो इसी पृथ्वी पर जनक नंदिनी का दर्शन आपको हो जाएगा। जनक नंदिनी प्रकट होकर के दर्शन देंगी, कृपा करेंगी। आज श्रम किया जनक ने तो जनक नंदिनी प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? यज्ञ से प्रकट हुई जनक नंदिनी के श्रम से प्रकट हुई? बोलो भाई श्रम से हुई। प्रमाण तो ये है, यज्ञ से ब्रह्म प्रकट हुआ, श्री राम जी प्रकट हुए यज्ञ से, लेकिन किशोरी जी तो श्रम से प्रकट हुई। इस बात को क्या झुठला सकते हो? बोलो चाहे जैसी व्याख्या करने लग जाओ, कहना तो यही पड़ेगा कि श्रम से प्रकट हुई है किशोरी जी। तो जब किशोरी जी श्रम से प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से हमें श्रम से ही आज जनक नंदिनी का दर्शन होगा। श्रम से हम दूर ना हो। और श्री किशोरी जी अगर मुझे मिल गई तो राम जी के मिलने में फिर देरी नहीं होगी, वो तो मिल ही जाएंगे। महाराज श्री जनक को अभी तक ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म उपदेश करते रहे, ब्रह्मवाणी, ब्रह्म उपदेश, ब्रह्म चिंतन, लेकिन आज वो ब्रह्म स्वयं आ गया, मिथिला में आ गया कि नहीं? किसके बल पर आया है? जनक जी के ब्रह्म ज्ञान के बल पर नहीं आया है। जनक जी ने श्रम से जो जनक नंदिनी को प्रकट किया, श्री जनक नंदिनी के बल पर आज ब्रह्म आ गया है। जनक बोलो आया कि नहीं? जनक जी के यज्ञ के बल से नहीं आया, जनक जी के ज्ञान के बल से नहीं आया, जनक जी के ब्रह्म ज्ञान के बल से भी नहीं आया है, बल्कि वो जनक नंदिनी की कृपा से आया ब्रह्म। और जनक नंदिनी श्रम से प्राप्त हुई, श्रम जीवी बनी। बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रम जीवी बनी।
आज श्रम का अभाव हो रहा है, इसलिए परेशानियां हो रही हैं। माताओं, चाहे जितनी संपत्ति घर में आ जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि घर का काम नौकरानी ही करेगी। नहीं नहीं, घर का काम स्वयं करना है। तब किशोरी जी की कृपा होगी। अंगद युवराज है, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। वो कहता है मेरा उद्धार तो तभी होगा जब हम अयोध्या में झाड़ू लगाएंगे। क्यों? अंगद यही कह रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि अंगद भी इस बात को जानता है कि श्रम से ही मुझे मोक्ष मिलेगा। किससे मिलेगा? श्रम से। जबकि भगवान तो मिल गए ना अंगद को। मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो। भगवान तो मिल ही गए। भगवान के साथ ही आया है अंगद। वो अयोध्या धाम भी मिल गया, सरजू का स्नान भी मिल गया, भगवान के चरण भी मिल गए, सब कुछ मिल गया अंगद को। बोलो। लेकिन फिर भी कहता नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। पढ़ो रामायण। इसलिए अंगद ने भी श्रम स्वीकार किया। को कहता है श्रम से ही मेरा कल्याण होगा, बिना श्रम के कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे हम अयोध्या में ही क्यों ना रहें, वहां भी हमें श्रम करना पड़ेगा। हम जनकपुर में ही क्यों ना रहें, वहां भी हमें श्रम करना पड़ेगा। आज ये संत महापुरुष बैठे हैं प्यारे, आश्रम आज सुंदर दिखाई दे रहा है तो उसमें श्रम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? श्रम जुड़ा हुआ है। आज ये आश्रम की भव्यता, दिव्यता, जहां जहां भी आश्रमों में भव्यता और दिव्यता है, जिसके घर में भी भव्यता दिव्यता है, उसके मूल में श्रम है प्यारे। बोलो, है श्रम की नहीं? आप लोग श्रमजीवी बने, बुद्धिजीवी के साथ साथ श्रमजीवी बने। किसान भी तो कृषि निरावह चतुर किसाना। किसान बुद्धिमान होता है, लेकिन श्रम और बुद्धि का समन्वय होता है उसके। जनक जी महाराज के राज्य में इतनी जल वृष्टि हुई कि आनंद आ गया जनकपुर में। जनकपुर में आनंद आ गया।